राक्षस अंधक कौन था? उसका जन्म कैसे हुआ था? उसका वध किसने किया? अंधकासुर का जन्म भगवान शिव के नेत्र पार्वती द्वारा खेल खेल में पीछे से अचानक मूंदे जाने से हुआ था। जन्म के समय ही वह भयंकर और अंधा था, किंतु शिव पार्वती ने उसे अपनी संतान मान लिया। उसी समय दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से घोर तपस्या कर रहा था। उसके तप से संतुष्ट हो भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए, किंतु उसके भाग्य में पुत्र नहीं था। अपने भक्त की तपस्या का मान रखने के लिए भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष को दे दिया और कहा इसे अपना ही पुत्र माने। अंधक को लेकर हिरण्याक्ष घर लौट आया और प्रेम से उसका पालन करने लगा, किंतु उसके भाई हिरण्यकश्यप के पुत्र हलाद, सुहलाद, आहलाद और प्रहलाद अंधक को हेय समझते और उसका उपहास उड़ाया करते थे। वाराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध कर देने पर अंधक को भगा दिया गया। शुद्ध हो अंधक ने ब्रह्मा से वर प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी से उसने वर मांगे कि मुझे नेत्र ज्योति मिले, मैं अपने राज्य का सम्राट बनूं और अजर अमर हो जाऊं। पहले 2 वरदान देकर ब्रह्मा जी ने अमृतत्व देने से मना करते हुए अपनी मृत्यु का एक निमित्त चुनने की बात कही। अंधक ने कहा, जो भी मेरी माँ हो उसके प्रति कामासक्त होने पर भगवान शिव के हाथों मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ब्रह्मा जी से ये वर प्राप्त कर अंधक अपने पिता के राज्य का अधिपति बन गया और देवताओं पर चढ़ाई कर दी। तब विष्णु जी द्वारा प्रेरित किए जाने पर नारद जी ने उसके सम्मुख पार्वती के सौंदर्य का गुणगान कर दिया और उसे शिव से छीन लेने के लिए प्रेरित कर दिया। वासना में अंधा हो अंधक पार्वती जी का अपहरण करने पहुंच गया और वहां एक विकट युद्ध के बाद भगवान शिव ने उसे त्रिशूल पर टांगकर सूखने के लिए छोड़ दिया। तब अंधक ने बहुत सुंदर श्लोकों में भगवान शिव की स्तुति की। इससे प्रसन्न हो भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान की और अपना गण बना लिया। राक्षस, दैत्य और दानव में अंतर है। तीनों को हम एक ही मान लेते हैं। देवताओं को सुर कहा जाता है, उसके दुश्मन असुर कहलाते हैं। दैत्य और दानव के साथ राक्षस भी असुर की गिनती में आते हैं, लेकिन वो कश्यप ऋषि की संतान नहीं थे। ब्रह्मांड के सृजनकर्ता ब्रह्मा ने समुद्र के जल और उसके प्राणियों की रक्षा के लिए विभिन्न शक्ति वाले प्राणियों की रचना की थी। विधाता ब्रह्मा ने उनसे पूछा, क्या तुम जल की रक्षा करोगे? उनमें से जिसने रक्षामह जवाब दिया वो रक्ष या राक्षस कहलाए। वही बाकी ने यक्षामह जवाब दिया, उन्होंने पूजा करने की जिम्मेदारी संभाली, वो यक्ष कहलाए। जल का संरक्षण करने वाले ये जीव पवित्र माने जाते थे। ब्रह्मा ने राक्षस का नेतृत्व करने हेति और प्रहेति का सृजन किया। प्रहेति धर्मात्मा निकला और तपस्या करने लगा। हेति राक्षसों का राजा बन गया। वही ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे कश्यप। कश्यप ने ब्रह्मा के दूसरे मानस पुत्र राजा दक्ष की पुत्रियों से विवाह किया। अदिति से आदित्य हुए, दिति से दैत्य और दनु से दानव। आदित्यों ने शचीपति इंद्र के नेतृत्व में देव स्थान प्राप्त किया, तभी से उसके सौतेले भाई और उनके वंशज देवताओं के दुश्मन हो गए। हेति के बाद उसका पुत्र विद्युतकेश राक्षसों के राजा बना। विद्युतकेश की पत्नी साल्कटनकटा व्यभिचारिणी थी। उससे जब सुकेश पुत्र हुआ तो उसे त्याग दिया गया। माता पार्वती को उस छोटे असहाय बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने राक्षस जाति को श्राप दिया कि राक्षस के बच्चे अब तेजी से बढ़ जल्द ही विकराल रूप धारण करने वाले होंगे। तब से राक्षस विकराल और कम आकर्षक हो गए। सुकेश शिव का भक्त था, उसे भगवान शिव ने निर्भीक होने का वरदान दिया। सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। तीनों ने ब्रह्मा की कठिन तपस्या की और वरदान प्राप्त किए। तीनों ने देवताओं के अभियंता विश्वकर्मा से लंका का निर्माण कराया। इस तरह राक्षसों की महान राजधानी स्थापित हुई। राक्षस विश्व विजय के लिए निकल पड़े। यक्षों और देवताओं पर हमला और अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता अर्थात सुरों के विरुद्ध होने पर राक्षसों को भी असुर में गिना जाने लगा। देवता अंत में भगवान विष्णु की शरण में गए। फिर राक्षसों और देवताओं में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु के हाथों माल्यवान और माली मारे गए। लंका की सत्ता यक्षों के राजा कुबेर के हाथ आ गई। यक्षों के राजा कुबेर विश्रवा ऋषि का पुत्र थे, इनकी पूजा होती है। विश्रवा ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य ऋषि के पुत्र थे। पराजित सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी का विवाह विश्रवा ऋषि से करवाया, जिससे